होलसेलर बोट walnuts and peanuts, the price of walnuts per kg being thrice that of peanut। तो ये walnut है, ये peanut है, ये उसने खरीदा। द प्राइस ऑफ वालनट, वालनट जो है वो अखरोट है, अखरोट का भाई रेट 3 गुना है, एक्चुअल में 3 गुना नहीं है। मूंगफली 100 रुपये किलो होगी तो ये इसकी गिरी मेरे ख्याल 800 रुपये, 8 गुना है एक्चुअल में। ही देन सोल्ड 8 kg ऑफ पीनट्स, तो एक होलसेलर है उसने खरीदा 8 kg ऑफ पीनट्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% एंड 16 kg ऑफ वालनट्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। तो आप इजीली निकाल सकते हो इसका प्रॉफिट परसेंट वेटेड एवरेज से। 8 किलो पर 10% ऐसे करके नहीं निकालना, बिकॉज इनकी कॉस्ट भी अलग अलग है। तो कॉस्ट का रेशियो प्लस कितने किलो खरीदा उसका रेशियो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको जो रेशियो मिलेगा फिर उसको वेटेड एवरेज से लगाना है? ये मैं बता चुका हूँ पहले। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या है। हाउएवर द शॉपकीपर, अच्छा इसने किसी शॉपकीपर को बेचा, टू ए शॉपकीपर। हाउएवर द शॉपकीपर लॉस्ट 5 kg ऑफ वालनट्स एंड 3 kg ऑफ पीनट्स इन ट्रांजिट, बंदे ने कुछ मामला बीच में घुमा दिया। He then mixed the remaining nuts and sold the mixture at rupees 166 per kg, thus making an overall profit of 25%। उसने 25% कमाया। At what price in rupees per kg did the wholesaler buy the walnuts? तो सिंपल सा ये सिस्टम है कि भैया देखो ध्यान से, होलसेलर ने कुछ रेट में खरीदा, इसका कुछ ना कुछ कॉस्ट प्राइस होएगा। होलसेलर ने उस रेट में बेचा, जिस रेट में होलसेलर ने बेचा वही कॉस्ट प्राइस होएगा किसका, शॉपकीपर का। और शॉपकीपर ने फिर से बेच दिया सेलिंग प्राइस और इसको 25% प्रॉफिट हुआ है। इसका प्रॉफिट भी हम निकाल ही सकते हैं, हमें पता ही है, उसने अलग अलग तरीके से बता रखा है वेटेड एवरेज लगा के। तो उसने आपको शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस बता दिया एक तरीके से, तो वहाँ से यहाँ आना है, यहाँ से यहाँ आना है, 2 स्टेप है, ये काम हमने करना है क्योंकि हमने होलसेलर का वालनट का रेट बताना है। तो पहले टोटल का रेट निकल जाएगा, वालनट और मूंगफली का अलग अलग बाद में बता देंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से सुनो, आपको ये पता है शॉपकीपर ने चीज़ कितने में बेची, पता है ना। देखो उसने क्या किया, बिकॉज उसने एंड में मिक्स कर दिए, मिक्स्ड, तो मैटर नहीं करता कितने अखरोट बचे थे, कितनी मूंगफली बची थी, डजन मैटर, मिक्स करके बेच रहा है पर किलो के हिसाब से। तो देख लो टोटल घुमा कितना दिया, लॉस्ट 5 kg एंड 3 kg, उसने 8 kg घुमा दिया, टोटल था कितना 16 प्लस 8। तो भैया 8 से 8 गया, सिर्फ 16 kg उसके पास मिक्सर बच गया। और इस 16 kg मिक्सर को उसने कैसे बेचा, रुपीज़ 166 पर kg। तो ये उसका सेलिंग प्राइस है। इतने में दुकानदार ने ओवरऑल चीज़ को बेच दिया, उसके पास 16 किलो चीज़ थी, 166 रुपये पर kg वो बेच रहा था। क्लियर है, इतने रुपए उसके पास आ गए। लेकिन ये जो रुपए उसके पास आए ये 25% ज़्यादा हैं जितना उसने लगाया था उससे, यानी कि शॉपकीपर ने जो खर्चा किया था ये 5/4 गुना, मैं इसको 4/5 गुना कर रहा हूँ। हम पहुंच गए कि भैया अरे 4/P फॉर 5, 4/5, ठीक है। तो जो शॉपकीपर ने इतने रुपए में खरीदा था, टोटल जितना भी सिस्टम वो लेकर आया, टोटल 24 किलो, टोटल 24 किलो लेकर आया ना, 8 और 16 बीच में घुमा दिए वो, तो उसकी टेंशन है, खरीद के तो उतना ही लाया था। तो शॉपकीपर ने ये चीज़, उसने इतने रुपए दिए थे इसको, इस होलसेलर को, ये होलसेलर का सेलिंग प्राइस है। तो अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अब मेरे को ये प्रॉफिट परसेंट जानना है ताकि मैं होलसेलर के कॉस्ट प्राइस तक पहुँच सकूँ। अब ये प्रॉफिट परसेंट कैसे पता चलेगा, अब ये मैं आपको बताता हूँ। देखो तो वालनट्स और पीनट्स का ये है इनके प्राइस का रेशियो। अब आपको इनकी क्वांटिटी का रेशियो और चाहिए, तो इसने किस रेशियो में बेचे हैं भाई, 8 kg पीनट तो 1:2 रेशियो में बेचे हैं, 16 kg वालनट। तो इनकी, या ये लाइन क्यों नहीं खींच रही, हाँ, तो इनकी कॉस्ट का क्या रेशियो होएगा, ये हो जाएगा 1:6। अगर वालनट के ऊपर 6 रुपये लगाए हैं तो भैया पीनट के ऊपर 1 रुपये लगाए हैं। इस 6 रुपये के ऊपर कितना प्रॉफिट मारा है उसने, 8 kg ऑफ पीनट्स, पीनट्स पे 10%,
इसके ऊपर 10% मारा है और इसके ऊपर उसने लिया है 20% प्रॉफिट। तो अब मैं ओवरऑल प्रॉफिट देख रहा हूँ, ठीक है। दूसरे रंग से देखूंगा, 1 इंटू 10 वेटेड एवरेज लगा रहा हूँ, 1 इंटू 10 10, 6 इंटू 20 120, 120 और 10 130 डिवाइडेड बाई 6 + 1 7, इतने परसेंट प्रॉफिट है। तो मैं 100 से डिवाइड कर रहा हूँ ताकि मैं फ्रैक्शन में ले आऊँ। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो गया, यहाँ पर प्रॉफिट हो गया 13/70। अगर उसने 70 रुपये की चीज़ ली है तो उसने 13 रुपये का प्रॉफिट कमाया है, यानी कि 70 + 13 83 की उस चीज़ को बेच दिया है, 83 का बेच दिया, यानी कि 83 के बराबर है ना। चलो तो 70 के बराबर क्या होगा, तो इंटू 70/83, ये 83/70 टाइम्स है तो 70/83। अब मैं कहाँ पर पहुँच गया, अब मैं पहुँच गया यहाँ पर, होल सेलर का कॉस्ट प्राइस। होल सेलर ने इतने रुपए दिए इसके लिए, जितनी भी चीज़ें उसने खरीदी उसके लिए, ठीक है। तो यानी कि अब ये देखो, ये उसकी कॉस्ट है होल सेलर की। अगर उसने पीनट्स के लिए 1 रुपया दिया है तो उसने वॉलनट्स के लिए 6 रुपये दिए हैं, मैंने निकाल लिया, क्योंकि इतना इतना इनका रेट है, इस क्वांटिटी में उसने खरीदा। तो टोटल अगर उसने 7 रुपये दिए हैं, अब उसने पूछा क्या कि वॉलनट्स का रेट बताओ, तो टोटल अगर उसने 7 रुपये दिए हैं तो उसमें से 6 रुपये वॉलनट के लिए दे रखे हैं, तो ये टोटल रुपए हैं। इसको मैंने 6/7 कर दिया, ये लो भाई, वॉलनट के लिए उसने इतने रुपए दिए हैं, जितने भी वॉलनट उसने खरीदे हैं। लेकिन इसने तो 1 kg का पूछा है, तो कितने वॉलनट खरीदे थे इसने, ये होल सेलर ने 16 kg, 16 से डिवाइड कर रहा हूँ, 1 kg वॉलनट की कॉस्ट आ गई। देख लो मैंने किया क्या है, एग्जामिनर ने जो जो भी चीज़ें बताई मैं बस आंसर की तरफ ट्रैवल करता रहा उसके दिए हुए डाटा पर है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, उसके अलग हमने सिर्फ क्या लिखा है, इनका परसेंट प्रॉफिट निकाला है वेटेड एवरेज से। अब देखें इसको कैलकुलेट करके हम कहाँ तक पहुँचे। 16 से 16 गया, 7 से 7 गया, 83 दूनी 166, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 दूनी 16 6 96 है क्या, ऑप्शन बी। समझ में आ गई बात। आगे बढ़ें, करोगे, ऐसे ही और भी क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन से डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, तो वही चल जा। हाँ, इस क्वेश्चन से डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ये मत सोचना एसएससी में नहीं आएगा, ये कैट फ्लेवर का क्वेश्चन है, लेकिन ये डूएबल था। हाँ, हो सकता है 1-2 बार आप फंसो, क्योंकि मतलब सिचुएशन थोड़ी सी लंबी है, स्टेप्स कई हैं इसके अंदर। देखो मैंने कितनी फ्रैक्शंस इन्वॉल्व की हैं, बट देखो कैलकुलेशन को कितना आसान हमने बना लिया है, एक स्टेप में कर लिया है। हेलो डियर, मेरा नाम है भूतेश पाल सुहाग और मैंने ये सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं। एसएससी, सीडीएस और रेलवे एग्जाम्स के लिए मेरा एक मैथ्स कोर्स है, जहाँ पर मैं टोटली रिलेवेंट और फुल सिलेबस तो कवर करता ही हूँ, लेकिन साथ में एनिमेशन का यूज़ करते हुए हर एक कंसेप्ट की कंप्लीट विजुअलाइजेशन भी करवाता हूँ। और फास्ट कैलकुलेशन और मेंटल कैलकुलेशन को बिल्ड करने के लिए उस कोर्स के अंदर ये सारे फीचर्स हैं। तो अगर आप उसमें एनरोल करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप इवन कोचिंग सेंटर की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर इस मोबाइल नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो। तो आखिर मैथ्स को हम बोरिंग वे से क्यों पढ़ें, इसको इंटरेस्टिंग क्यों ना बनाया जाए।